ऐसी पिचेस पर जीतकर क्या फायदा, पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में यही एक गूंज है, लेकिन इस गूंज की खनक में कहीं ना कहीं नफरत की वो बू आती है, वो घिन आती है। क्यों हमेशा इसी चीज का इंतजार करते हैं लोग कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारे, बाबर आजम फेल हूं, शाहीन शाह अफरीदी को मार पड़े तो हम खुलकर तनकीद करें और अपना मंजन बेचें। और जब आप पिचेस की बात करते हैं कि इस पिच पर इतना टर्न क्यों था, क्या ये ओडीआई के लेवल की पिच थी? अभी लॉर्ड्स टेस्ट चल रहा है जहां 2 दिनों में 34 विकेटें गिरी हैं। 34 विकेटों के साथ साथ वहां का जो इकोनॉमी रेट है वो 3 के आसपास है, और उसके साथ साथ जो लॉर्ड्स टेस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है 3 दिनों के अंदर खत्म होगा। पहले दिन से वो जो ग्रीनिश पिच है इतना इतना घास छोड़कर बनाई जाती है पाकिस्तान और एशियन टीम्स के लिए, खासतौर पर इस टेस्ट के अलावा अगर देखा जाए तो इतना इतना पहले दिन से वहां जो है वो गेंद स्विंग होता है इतना ज्यादा। तो फिर जब वहां की बारी आती है तो वहां तो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर नहीं आता, वहां तो इक्वल बैट एंड बॉल कंपटीशन नजर नहीं आता। लेकिन जब एशिया में पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की जहां की बात करें, जब गोरी टीमें यहां पर आती हैं और पाकिस्तान अपने लेवल की पिचेस बनाता है, इंडिया तो खैर विराट कोहली के उस एरा के बाद बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन चाहे श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो, अभी भी स्पिन पिचेस बनाकर अपने घर मेहमान टीमों को फंसाती हैं। रिसेंटली बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ भी ओडीआई सीरीज में यही किया था। तो फिर हम करें साडा कुत्ता कुत्ता तत्वड़ा कुत्ता टोनी, फिर ऐसे नहीं चलेगा। और यहां पर एक चीज आपके सामने जो रखना बहुत जरूरी है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी। चाहे आप शादाब खान को देखें, बाबर आजम को देखें, शाहीन शाह अफरीदी को देखें, खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है। ये जीत अपने घर स्पिन पिचेस पर बनाई गई। पाकिस्तान ने एक फार्मूले के तहत ये सीरीज जीती, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो जो बहुत अरसे से टीम बोरान का शिकार थी, ऑफ कलर थी, वो कहीं ना कहीं शायद वो जो एक आत्मविश्वास होता है, यानी अपने आप में वो जो यकीन होता है, वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जरूर आएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और ये जो मौसमी लोग जो तनकीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, इनको तो बहाना चाहिए होता है। और आई मीन कितना बोझ उठाया बाबर आजम ने अपने कंधों पर आपकी टीम का। 2019 से लेकर 2023 तक बाबर पीक पर था, तो आपकी बल्लेबाजी परफॉर्म कर रही थी, और हिस्ट्री में अपनी हिस्ट्री में पहली बार आप अपनी बैटिंग की वजह से मैचेस जीत रहे थे, क्योंकि बाबर रिजवान अच्छा कर रहे थे। जब बाबर फेल होते हैं तो फिर वही बैटिंग ऑर्डर आपका एक दफा फिर फ्लॉप हो जाता है 2023 के बाद। तो फिर क्यों नेशन के सबसे बड़े खिलाड़ी को तनकीद करना? स्ट्राइक रेट पे आप डिबेट कर सकते हैं, टी20 क्रिकेट में उस अप्रोच, उस इंटेंट पे आप बात जरूर कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म जरूर होता है, लेकिन हर साल हर मौके पर हर जगह नेगेटिव क्रिटिसिज्म, इस माइंडसेट को चेंज किया जाए। क्योंकि एज ऑफ नाउ पाकिस्तान पिछले 7 साल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई सीरीज हारा नहीं है, और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को इस साल टी20 में भी हराया, ओडीआई में भी हराया। पाकिस्तान वो पहली टीम बनी है जिसने ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक 3 ओडीआई सीरीजें हराई हैं। तो लेट्स सेलिब्रेट दिस, क्योंकि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोई सीरीज जीती है, किसी भी तरह जीती, अपने घर जीती, एक फार्मूले के तहत जीती, कोई इलीगल तरीका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल दिया वही करता है, बाउंसी ट्रैक्स बनाता है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जहां मर्जी जाएं, इवन आप सीना में जिस मर्जी कंट्री में चले जाए, वो आपको बाउंस के साथ चीज करते हैं। तो फिर हमारे घर आएंगे तो हम भी वैसा ही करेंगे, ऐसा शाहीन शाह अफरीदी ने भी कहा। और बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। यहां पर जब आप आते हैं तो आप फैक्ट्स पे बात करते हैं। बाबर आजम को नंबर 4 पर खिलाया, हमने तनकीद की। बाबर आजम जब ओपनिंग कर रहे थे, साहबजादा फरहान डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, उमर बिन यूसुफ परफॉर्म कर रहे थे, लड़कों को, इवन फखर जमान जैसे खिलाड़ियों को भी अपने नंबर्स पर खेलने का मौका नहीं मिला। हमने खूब तनकीद की, लेकिन तमीज़ के दायरे में रहकर, तहजीब के दायरे में रहकर वो क्रिकेट को बराबरी पर तोड़कर, क्योंकि क्रिकेट मेरे लिए तो क्रिकेट इट्स नॉट ओनली अ गेम, इट्स अ पैशन एंड इट्स अ काइंड ऑफ इमोशन और इंथुजियाज्म जो मेरे अंदर मौजूद है इस खेल के लिए, वो मुझे मजबूर करता है कि मैं बराबरी पर चीज़ें तोड़ूं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने ये सीरीज ठीक तरीके से जीती।